नमामि देवी ब्रह्मपुत्र। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, जल से पतला प्रेम है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली। रावण का अंतिम संस्कार करने के बाद विभीषण जी का मन उदास हो जाता है और वह श्री राम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज मेरा मन वैरागी हो रहा है, यह कलंकित जीवन मुझसे सहा नहीं जा रहा। भैया का अंतिम संस्कार करने के बाद लंका का यह वैभव मुझे तुच्छ लग रहा है। प्रभु मैं अपने भाई की मृत्यु का कारण बन गया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, विभीषण जी कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही सद्गति और दुर्गति को प्राप्त करता है। महाराज रावण को उनके क्रोध और पाप का ही फल प्राप्त हुआ है, इसमें आपका तनिक भी दोष नहीं है। और विधि का यह विधान है कि एक राजा के जाने के बाद दूसरे राजा को राज्य का कार्यभार संभालना पड़ता है। सो अब आप अपने शोक का त्याग कीजिए और प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, क्योंकि भावनाओं से कर्तव्य महान होता है। तब श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव से कहते हैं, महाराज सुग्रीव आप सब जाकर विभीषण जी का विधि पूर्वक राज्य अभिषेक कीजिए और रघुकुल के दिए हुए वचन को सार्थक कीजिए। तब विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आपका दिया हुआ वचन आप ही सार्थक कीजिए, आप स्वयं चलिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, नहीं विभीषण जी, हम अपने पिता को दिए हुए वचन के अनुसार अभी किसी राज्य में नहीं जा सकते हैं, किंतु आपके साथ लक्ष्मण अवश्य जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण राम की ही प्रतिमूर्ति है। तब श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, जाओ लक्ष्मण, विभीषण जी का राज्य अभिषेक उसी तरह करना जिस तरह किष्किंधा में जाकर महाराज सुग्रीव का किया था। तब श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी और सभी वीर सेनानी विभीषण जी के साथ लंका में जाते हैं और विभीषण जी का पूर्ण विधि विधान मंत्र उच्चारण के साथ राज्य अभिषेक होता है। शंखनाद होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, सारी सेना सारी प्रजा जय जयकार करती है। विभीषण जी का राज्य अभिषेक होने के पश्चात विभीषण जी श्री राम प्रभु के पास आते हैं और चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर चलकर अपने राज्य का कार्यभार संभाल सकूं। तब श्री राम प्रभु विभीषण जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं, महाराज विभीषण जी, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप नीति नियम और धर्म के पथ पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करें और संसार वासियों के हृदय पर जो राक्षस जाति की बुरी छाप बन गई है उसे अपने अच्छे कर्मों से मिटाने का प्रयास करें। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अब रावण का अंतिम संस्कार भी हो गया, विभीषण जी का राज्य अभिषेक भी हो गया, किंतु जो कार्य हमें करना है उस पर आपका ध्यान नहीं गया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण धैर्य धारण करो, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। अब विभीषण जी का राज्य अभिषेक हो गया है, अब इनकी आज्ञा से ही हनुमान जी हमारा संदेश लेकर देवी सीता के पास जाएंगे। तब विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आपने कह दिया वही आज्ञा है, जाओ हनुमान जी, शीघ्रता से जाओ, देवी सीता को यह सुखद समाचार सुनाओ। तब हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु और विभीषण जी की आज्ञा पाकर
अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और माता सीता को यह सुखद समाचार सुनाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, माता अब दुख का समय समाप्त हो गया, श्री राम प्रभु की विजय हुई है और रावण का अंत हो गया है। माता सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं और कुछ देर विचार करने लगती हैं। फिर उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती हैं, पुत्र तुमने इतना सुखद समाचार दिया है, इसके उपलक्ष्य में मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता आपकी आंखों में यह खुशी के आंसू ही मेरे लिए उपहार हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे शीघ्रता से आपको ले जाने का प्रबंध किया जाए। हनुमान जी महाराज माता की आज्ञा पाकर श्री राम प्रभु के पास उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।